नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। 2026 में कहां पे सेफ निवेश बनता है, अब इसके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आपके साथ निफ्टी के वैल्यूएशंस को डिस्कस किया, फिर मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि कैसे करंट वैल्यूएशन अर्निंग पर शेयर के हिसाब से निफ्टी को ऊपर लेकर जा सकते हैं। और अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या बढ़िया निवेश रह सकता है 2025 में सेफ्टी व्यू के हिसाब से। देखो, स्टॉक स्पेसिफिक तो सबका अपना अपना व्यू, अपना अपना विजन। कोई 100 वाला 500 जाता देख रहा होगा, तो कोई 200 वाला 240 जाता देख रहा होगा। सेफ्टी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप सेफ्टी की तरफ ध्यान दोगे तो रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन सेफ रहोगे। वहीं रिटर्न्स की तरफ ध्यान दोगे तो रिस्क भी कैरी करोगे, कुछ गड़बड़ हो गया तो पैसा भी आधा रह जाएगा भाई साहब। तो ये सारी चीजें अपने आप में बाजार में होती हैं और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं यहाँ पे सेफ्टी प्लस रिटर्न्स के लिहाज से कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ 5 चीजें मैंने आपके साथ चुनी है, एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रीवियस वीडियो का डेटा आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। करंटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22.6 के पीई पे। निफ्टी का ईपीएस है अराउंड 1148 का। अगर मैं इसको 2 क्वार्टर लगातार 10% की ग्रोथ दूं, जो मैं सोच के चल रहा हूं कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगी, तो फिर पॉसिबल है कि निफ्टी के लिए जो टारगेट है वो करंट 22 के पीई से 30,000 और 20 के पीई से, यानी वैल्यूएशन और कम कर दूं मैं, तो अराउंड 28,000 समथिंग बैठता है। तो निफ्टी मेरे को यहां से इजीली 10% ऊपर जाता हुआ दिख रहा है 2026 में। तो पहला मेरा विकल्प आ जाता है निफ्टी का ईटीएफ, जहां पे मेरे लिए रिस्क तो आप सभी को पता है कि देखो कुछ भी हो कंपनी में, लेकिन भारत तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। भारत का जब इकोनॉमी ऊपर जाएगा तो फिर इंडेक्स भी निफ्टी 50 ऊपर जानी है। तो मेरे को लगता है निफ्टी जो अभी 26,042 पे प्लेस्ड है, ये 28,000 30,000 के आसपास पहुंचनी चाहिए 2026 के अंत तक। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे 10 से 15% की अपसाइड दिखती है। तो एक तो हो गया ईटीएफ, जो आपको आपकी एफडी से डबल प्रोवाइड करेगा गेन्स, और कहीं ना कहीं सेफ भी है। सेकंड चीज मुझे दिखती है दोस्तों, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। अब ये क्यों भाई, जब निफ्टी ले लिया तो निफ्टी में 10-12% ही बन रहा है ना, यहां ज्यादा बनेगा। और निफ्टी के 22 के वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स के वैल्यूएशंस की बात करूं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इस समय ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है दोस्तों 28.5 से 28.9 के आसपास। ठीक है जी। सेवरल मार्केट डेटा सोर्सेस शोज द निफ्टी स्मॉल कैप 250 पीई अराउंड 28.4 to 28.6 recently. A live quote source also reported it at 28.87x यानी पीई एज ऑफ द लेटेस्ट सेशन। तो मैं मोटा मोटी मान के चलूं तो 28.5 से 29 के बीच में ट्रेड कर रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ईटीएफ। ठीक है। अगर मैं बात करूं उसके हिस्टोरिक डेटा के बारे में, तो करंट पी 28.5 का है, लेकिन 3 मंथ का मीडियन पी 29.25 का है, 1 साल का मीडियन पी 31 का है, 5 साल का 29 का है, 7 साल का 30.55 है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं अपने एवरेज पीई से या तो नीचे या ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अब अगर ग्रोथ आई तो आपको पता ही है स्मॉल कैप स्टॉक ज्यादा ग्रोथ करते हैं, छोटे छोटे उनके प्रॉफिट्स होते हैं, वो तेजी से बढ़ते हैं। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आपके लिए यहां से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे। अब इसमें क्या है, ईटीएफ तो सेफ ही होता है, इंडेक्स तो ये भी बरकरार रहेगा, लेकिन यहां गेन्स थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं। इसलिए मेरे को लगता है यहां पे आपको ध्यान देना चाहिए 15 to 18% के गेन्स के लिए। थर्ड चीज क्या है, थर्ड है दोस्तों, हम थोड़ा इक्विटी मार्केट को साइड कर देते हैं, फंड मैनेजर के पास चलते हैं डायरेक्टली, और फंड मैनेजर से कहते हैं ये लो पैसा करो काम। तो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप कैन बी द आउट परफॉर्मर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि 1 साल का व्यू है, इसलिए मैं फ्लेक्सी कैप के साथ जाऊंगा, पूरा राइड दूंगा फंड मैनेजर को कि भैया जो तेरे को बाजार में समझ में आता है ना, वहां पैसा डाल, मेरे को पैसा बना के दे। तो यहां भी 12 to 15% की अपसाइड हम सोच के चल सकते हैं फ्लेक्सी कैप्स के साथ। ठीक है जी। तीसरा मैंने चुना है दोस्तों, मेरे को लगता है कि जितने भी कमोडिटीज हैं वो सब एक्शन में चल रही हैं। गोल्ड सिल्वर तो हम सभी देख ही रहे हैं, लेकिन बाकी कमोडिटीज को प्ले करने के लिए हमारे पास ना कुछ ईटीएफ बना नहीं है। जैसे मेरे को 2026 में कॉपर बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मेरे को लग रहा है कॉपर कैन बी द न्यू गोल्ड, ये मान के चलिए आप। अब कॉपर में आप तेजी भी देख रहे हो, अनाप शनाप बन रही है, बट कॉपर खरीदने के लिए मैं ढूंढने निकलूं तो मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर मेरे को इनडायरेक्ट प्ले करना पड़ेगा, उस पर मैं आगे आऊंगा। तो
कॉपर की तरह एल्यूमिनियम भी लगातार भाग रहा है, लेकिन वो भी प्ले करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे को लगता है जल्दी से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और कोई फंड ऐसा लॉन्च करना चाहिए जिसके माध्यम से एक इन्वेस्टर एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या फंड ऑफ फंड बना दो एक, जैसे फंड ऑफ फंड एक है एडलवाइस का जिसमें सिल्वर और गोल्ड में आप निवेश कर सकते हो। और फंड ऑफ फंड क्या है, आपने जैसे 100 रुपए दिए एडलवाइस के जो सिल्वर और गोल्ड का ETF है उसको, वो उस 100 रुपए में 50 रुपए का वो ले लेगा, 50 रुपए का वो ले लेगा, या उनको जिसमें ज्यादा लगाना है ज्यादा रकम कर देगा। इसी तरीके से एक फंड ऑफ फंड ऐसा भी आ सकता है जो बाकी भी जगह निवेश करे, बट बाकी जगह निवेश करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अभी एक बना भी दे तो कोई फंड ऐसा बना ही नहीं कॉपर का जिसमें ये निवेश करें, तो फंड ऑफ फंड के माध्यम से भी नहीं बन सकता। तो एक नया फंड क्रिएट करने की मेरे को लगता है इस समय जरूरत है, ताकि इन्वेस्टर कमोडिटीज को प्ले कर पाए कैश में। अभी तो आप केवल NCDX के जरिए ट्रेड कर सकते हो, वैसे खरीद नहीं सकते। तो ये मेरे को लगता है होना चाहिए। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि हम फिर ऐसे कैसे प्ले करें। हम प्ले कर सकते हैं पूरे मेटल इंडेक्स के द्वारा, निफ्टी मेटल ETF के द्वारा, ठीक है जी। क्योंकि इसमें फिर ETF आ जाएगा तो सारी कंपनीज में जाएगा, सारी कंपनीज में जाएगा तो सब बिजनेस में चला गया, एल्यूमिनियम में भी चला गया, जिंक में भी चला गया, लेड में भी चला गया, कॉपर में भी चला गया, गोल्ड सिल्वर सब जगह चला गया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने बोला कॉपर पे बुलिश हूं, बट कॉपर खरीदने के लिए मेरे पास विकल्प है नहीं, तो हिंद कॉपर ये डायरेक्ट प्ले है कॉपर का। बट यहां एक कंसर्न है, वो वैल्यूएशंस का। अभी 80 के PE पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, कॉपर तो नहीं घटेगा, लेकिन कॉपर वहीं रह गया तो इसके वैल्यूएशंस के चलते ये घट सकता है, ये यहाँ पे टेंशन है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगता है आपको जरूर रडार पे रखनी चाहिए 2026 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।